ये मानव शरीर का कोई भरोसा नहीं, ये कब हमारे से छूट जा। कबीर साहब कहते हैं कि श्वास उश्वास में नाम जपो, वही व्यर्था श्वास मत खो, और ना जाने इस श्वास का आवन हो कि ना हो। और फिर बताते हैं कि वह पृथ्वी पति चकवे गए जिनके चक्कर चलंत, ये रावण श्री खे कौन गिने ऐसे गए अनंत। इसी जमीन के ऊपर जिन पर आज हम अपना कब्जा किए बैठे हैं, जिसको हम अपनी मलकियत मानते हैं, अपनी संपत्ति मानते हैं, इनके ऊपर अरबों और खरबों व्यक्ति ऐसे ही अपनी संपत्ति समझते रहे, लेकिन वो इनकी थी नहीं। वो चले गए, संपत्ति ज्यों की त्यों यही है। इस बारे में परमात्मा कहते हैं कि काया तेरी है नहीं, ये माया कहां से हो। नादान, जब तेरा शरीर अपना नहीं है तो संपत्ति तेरी कैसे मान लिया आपने, ये भी जाना है तेरे हाथ से छूट जाएगा। काया तेरी है नहीं, ये माया कहां से हो। चरण कमल में ध्यान रखो, इन दोनों को खो। खो का मतलब ये है कि इन दोनों को भूल जा, कि ना तो शरीर तेरा है, ना ही तेरी संपत्ति और संतान है। जिस दिन ये प्राणी यहाँ से निकल जाएगा, इस शरीर को त्याग कर, ना संपत्ति साथ चले, ना परिवार साथ चले। इस दृष्टिकोण से सोचता हुआ कि ये संसार मिथ्या है और ये संपत्ति और संतान तेरी नहीं है, लेकिन ये भी नहीं है कि इनसे नफरत हो जावे या रुचि ना रहे, ऐसा नहीं है। हमारा जो प्रारब्ध है, संस्कार है, उसको हम पूरा करेंगे और साथ में परमात्मा के नाम को, परमात्मा के ध्यान को, परमात्मा की सेवा को सर्वप्रथम रखते हुए हम सब काम करते रहेंगे। अगर हम ऐसा करेंगे तो नहीं करेंगे तो भी हमारे संस्कार अधूरे रह जाएंगे, क्योंकि वो फिर लेन देन बचा रहेगा आपका, वो फिर संस्कार अपने बाद में भोगने पड़ेंगे। इसलिए हमने अपने बच्चों को भी परवरिश करनी है और समाज के अंदर एक अच्छे भक्त और नागरिक बनकर रहना है। बीड़ी शराब मांस तंबाकू कोई अमल नहीं करना, किसी की आत्मा दुखी नहीं करे। चाहे एक समय रोटी ना प्राप्त हो कोई बात नहीं, पर किसी की आत्मा दुखा के और 2 नंबर का काम करके या कोई रिश्वत लेकर अपना पेट पोषण नहीं करे, परिवार पोषण नहीं करे, ये एक अच्छे नागरिक के गुण होते। फिर उनके निकट परमात्मा स्वयं होते। हमने अपने एक शुद्ध आचरण करके समाज में ये भी दिखाना है कि भक्त किसे कहते हैं। यदि हमारे कर्मों में, हमारे कर्तव्यों में आम नागरिक जैसी भनक आती रही, ऐसी झलक आती रही, तो फिर भक्ति और भगत और अभगत में, यानी संत और असंत में फिर अंतर क्या रहा। आपस में प्यार तो रहे, किसी प्रकार भी अपनी आपस में, जैसे परिवार के अंदर जो बड़े भी होते हैं छोटे भी होते हैं, उन सब का सहयोग लेकर चले। कबीर साहब कहते हैं, एक ने कही दूसरे ने मानी, और कह कबीर दोनों ज्ञानी। एक कोई कहते भी ये काम ऐसा करते हैं परिवार का सदस्य, दूसरा कहे कोई बात ना ऐसे कर लेंगे, और फिर प्रेम से समझावे थोड़ी देर बाद कि इसको ऐसा कर लें तो ठीक नहीं रहे, और उसी समय उसके साथ उठ पटांग कह दे नहीं ऐसा नहीं ऐसे करेंगे, तो वो खींचातानी बन जाती है, वो अशांति का मूल कारण बन जाती है। इसलिए हमने अपने समाज में भी प्यार से रहना। जैसे आपको कोई गाली दे देता है, कोई बात नहीं, आपके अंदर उतनी ही वापस गाली देने की फिर अंदर से कसक होती है, तो फिर तो भी आप भक्त नहीं बने, अभी आप में साधुता आई नहीं है। कबीर साहब कहते हैं, आवत गाली एक है उल्टा हो अनेक, और कह कबीर मत उल्टियो व रह जाए एक की एक।
एक ने गुस्से में आकर, क्रोध में आकर, किसी के कहन सुनते या मिसअंडरस्टैंडिंग तक, किसी की गलत धारणा से आपको कुछ उठपटांग कह भी दिया, तो आप उसका तुरंत प्रतिफल में बदला मत दो, उसका तुरंत जवाब मत दो। फिर वो एक देगा, एक और दे देगा, वह दो ना हुए, दो जब होगी जब आप उल्टी दे दोगे। उल्टी गाली आप उसको पकड़ाओगे तो वो 20 और सुनाएगा और फिर हाथापाई हो जाएगी और फिर हानि ना जाने कहां तक पहुंच सकती है। इसलिए क्या बताते हैं कि आवत गाली एक है, उल्टा हो अनेक, कह कबीर ना उलटियो व रह जाए रहे एक की एक। गाली ही से उपचे और कलह कष्ट और मीच, हार चले सो संत है वही लाग मरे सो नीच। अब गाली ही से क्या होता है कि हाथापाई हो, झगड़ा वगड़ा हो गया और फिर ना जाने मौत भी हो जावे किसी की। गाली ही से उपचे कलह कष्ट और मीच, मीच माने मृत्यु। हार चले सो संत है, हार जाना नो का अच्छा भाई चुप हो जा, बोले नहीं, वो नो सोचेगा तेरे तो डर गया तो आप हार गए, बहुत अच्छी बात है। कहते हार चले सो संत है और लाग मरे सो नीच, उससे की तरह गुट्टम गुट्टा हो गया, कहते हो तो नीच राक्षस स्वभाव के, जैसे कल गीता जी बतावे थी, पवित्र गीता शास्त्र कह रहा था कि वो संत नहीं फिर होता है संत होते हैं। अब हमने अपने संस्कारों को भी पूरा करना है, साथ में अपने अंदर बहुत ज्यादा सुधार लाना है, ताकि आम समाज भी ये कहे भी भक्ति हो तो ऐसी संत भक्त हैं तो ये हैं जिनमें बीड़ी शराब मांस तंबाकू का कोई व्यसन ना हो और झूठ बोल के अपना धंधा नहीं बढ़ावे, किसी की आत्मा दुखाने के लिए झूठ ना बोले। अब जैसे अब रिश्वत लेते हैं या 2 नंबर का काम करके दुनिया को धोखा देके, कोई मिलावट करके या कोई डुप्लीकेट चीज ओरिजिनल समझ कर बेच के पैसे तो कमा लेंगे आप, लेकिन वो पैसा फिर बहुत बुरी तरह जाएगा आपका। मन माने कोई बालक बीमार हो जावे या स्वयं को कोई बीमारी लग जावे, लाखों रुपए लगे और फिर वो पैसा भी जावे, अशांति भी, और साथ में जो जिस दुष्कर्म के से वो धन एकत्रित किया था वो पाप कर्म तो ज्यों के तो जमा है आपके, और वो धन रहा नहीं जो आपने गलत तरीके तो अपनाया था, बल्कि कष्ट में होकर गया। इस प्रकार हमने इन बातों को ध्यान रखते हुए अपने अंदर बहुत सुधार लाना, क्योंकि परमात्मा का एक नियम है कि जैसे कर्म और साथ में जैसा भी आपका संस्कार, जो भी आपको मिलना है, उस परमात्मा ने आपको बांट रखा है एक जीवन में कि तुझे इतना धन मिलेगा, इतनी तेरी संतान होगी, इससे कम बत्ती नहीं हो सकता, चाहे कोई कितना शर पटक ले। उससे अधिक करने के लिए यदि हम चेष्टा करते हैं गलत तरीके से, तो फिर वो बहुत हानि का कारण बनेगी। लेकिन प्रभु को याद रखते हुए, परमात्मा के संविधान को सामने रखते हुए अपना प्रयत्न जरूर करे, दैनिक कर्म अवश्य करता रहे, प्रभु पर छोड़ दे इसका लाभ और हानि। मान लीजिए आज आपको उपदेश मिल गया, आप 2-4 महीने के बाद फिर आते हो जी कोई लाभ तो नहीं हो रहा, ऐसा कोई प्रश्न करते हैं। आप लोग लाभ किसको मानते हैं कि धन घना आ जावे, रोजाना घनी कमाई होए, पैसे घने आ जावे तो आप लाभ मानते हो। वैसे तो भक्ति मार्ग में जब आप सही मैच्योर हो जाओगे ना, जैसे कल बताया था, वो किसान की तरह ज्ञान योग युक्त हो जाओगे, फिर ये चीज कौन चाहो तुम धन घना आ गया थोड़ा, फिर तो नो सोचोगे आज सिमरन कम होया या ज्यादा, आज मेरा भक्ति का वो क्यों एक अंग रह गया जो मैं नहीं कर पाया, ये दुख होने लग जाएगा आपको। फिर भी ये परमात्मा वो पूर्ण ब्रह्म है, परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म, कबीर साहब सतपुरुष, ये वो शक्ति है कि हमारे भाग्य से ज्यादा भी दे देगा और अच्छे तरीके से दे देगा। आपने 2 नंबर का काम करना भी नहीं पड़ेगा।
विश्वास रखना अपने मालिक पे। अब जैसे आपने 4-5 महीने पीछे बताया, दास गुरुजी क्या को आके कहने लगे जी कोई लाभ तो ना होया। और पहले क्या होता था, पहले बताते थे जी बहुत नुकसान हो चुका है, हमने ये भी नुकसान हो गया, पशु भी बिगड़ गए, व्यापार भी कति चौपट हो गया, एक बालक बीमार हुआ था उसका कम से कम भी 1.5 लाख रुपया लग गया। अब ये सोचना कि आपको मान लीजिए व्यापार में या आपके घर में पैसा घना नहीं आ रहा है और वो फिर व्यर्थ भी नहीं जा रहा है, बीमार नहीं होता कोई, वो पशु बिगड़ने बंद हो गए, आनी बंद हो जाएगी, लाभ से थोड़ा ही हो जाइए, वो आपका घना है। क्योंकि उधर ज्यादा आता दिखाई दे रहा था, फिर एकदम इकट्ठा ही चला गया तो वो लाभ नहीं था, वो तो व्यर्थ था, अशांति और बनी। अब ये परमात्मा वो है, विश्वास रखना। कह कबीर सुनो विषादो, मैं तो हूँ विश्वास में।